इस इमाम की भी नियत कर लें और फिर तकबीर लगाएंगे। नियत करता हूँ नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया 7 4 तकबीरों के, सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस हाजिर मय्यत के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। ये नियत होती है। इसमें एक चीज़ याद रखें कि नमाज जनाजा में 2 फ़र्ज़ हैं और 3 चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा होती हैं। एक फ़र्ज़ तो होता है आदमी का खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करना, क़याम इसमें फ़र्ज़ है। बिला उज़र बैठ के पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। हाँ, कोई बीमार है उसके साथ शरई उज़र लाहिक है तो बैठ के पढ़ेगा, अब हो जाएगी। और दूसरा रुकन होता है 4 तकबीरें। जनाजे की 4 तकबीरें फ़र्ज़ हैं और 3 चीज़ें इसमें सुन्नत मुअक्कदा हैं, सना पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना और मय्यत के लिए दुआ पढ़ना। ये 3 सुन्नत मुअक्कदा हैं और सुन्नत मुअक्कदा का तर्क करना 1-2 बार किया तो बुरा है और अगर आदत ही बना लें तो इंसान गुनाहगार होगा। इससे मालूम हुआ कि अगर हम जनाजे के कम से कम 2 फ़र्ज़ पूरे कर लेंगे तो नमाज जनाजा अदा हो जाएगी और अगर हम ये 3 सुन्नतें भी पूरी करेंगे तो कामिल तरीक़े से अदा होगी। इससे नतीजा निकल आया कि अगर किसी शख्स को जनाजे में कुछ भी पढ़ना नहीं आता, न सना आती है, न दुरूद पाक आता है, न जनाजे की दुआ आती है, और वो इमाम के पीछे तकबीर बुलंद आवाज़ से लगा ले, जैसे मैं तरीक़ा करता हूँ, और वो बस खामोश भी खड़ा रहेगा तो जनाजा बहरहाल अदा हो जाएगा इसका। हाँ, ये है कि सुन्नत के तर्क का अगर जानबूझ के किया तो गुनाहगार होगा और सवाब में कमी आ जाएगी। अब इसका तरीक़ा ये होता है कि मुस्तहब ये है कि इमाम साहिब नमाज शुरू होने से पहले सब की तरफ मुतवज्जो होकर उनको नियत का तरीक़ा बता दें, ये अफजल है। इसके बाद इमाम साहब तकबीर लगाएंगे, हम नियत करके तैयार होंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को बांधेंगे। ये मसला याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ शरीयत ने फरमाया कि कहो या पढ़ो, इसका मतलब ये होता है कि इतनी आवाज़ से कहो या इतनी आवाज़ से पढ़ो कि तुम्हारे अपने कान तुम्हारी आवाज़ को सुन लें। इसलिए अब हमें तकबीर लगानी है और जैसे पहले बताया कि 4 तकबीरें फ़र्ज़ हैं, तो इसमें इतनी आवाज़ बुलंद रखना भी फ़र्ज़ होगा कि अपने कान अपनी आवाज़ को सुन लें। चुनाचे बाज़ लोगों को देखा है कि होंठ बंद होते हैं, बस यूँ। अब उनसे अगर पूछा जाए कि आपने ज़बान से तो कुछ भी नहीं कहा, तो कहते हैं हमने दिल ही दिल में तकबीर कही है। तो दिल में तकबीर कहने से तकबीर का फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। इसलिए इमाम साहब तो बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे जहर के साथ, हमें कम से कम इतनी आवाज़ से अल्लाहु अकबर पीछे कहना है 4 तकबीरों में कि अपने कान सुन लें, वरना फ़र्ज़ अदा नहीं होगा और फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ तो ये नमाज भी अदा नहीं होगी। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधेंगे, हाथ बिल्कुल वही नमाज की मिसल बांध कर सबसे पहले सना पढ़ेंगे। नमाज फ़र्ज़ की सना में और नमाज जनाजा की सना में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें इस तरह हम पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। तो व जल्ला सनाउका के लफ्ज़ इसमें ज़्यादा होते हैं। ये किसी भी कोई नमाज़ी जनाजे की किताब हो उसमें ये पूरे लिखे होगी सना, अच्छी तरह हमें याद कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम अगर ख़त्म कर चुके हैं इंतज़ार करेंगे, इमाम साहब दूसरी तकबीर लगाएंगे। ये याद रखें कि नमाज जनाजा में फ़कत पहली तकबीर में हाथ उठाने, बाकी आगे की 3 तकबीरों के अंदर हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन ज़बान से अल्लाहु अकबर कहा जाएगा। तो बगैर हाथ उठाए अब अल्लाहु अकबर कहेंगे और इसके बाद अब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। इसमें वही दुरूद पाक पढ़ना अफजल है जो हम आम नमाजों में पढ़ते हैं, यानी दुरूद इब्राहिमी। लेकिन अगर किसी को याद ना हो तो कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, बल्कि याद हो इसके बावजूद दूसरा दुरूद पाक पढ़ेंगे तब भी नमाज हो जाएगी। और अफजल ये था कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता। इसको पढ़ने के बाद अब तीसरी तकबीर लगेगी, हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन ज़बान से अल्लाहु अकबर कहेंगे और इसके बाद अब मय्यत के लिए दुआ करेंगे। अगर नाबालिग लड़का है तो उसकी अलहदा दुआ है, नाबालिग बच्ची है अलहदा दुआ है, और बालिग मर्द औरत की एक ही दुआ होती है। ये दुआएं हमें नमाज जनाजा की किताबों से याद कर लेनी चाहिए। अगर बिलफर्ज किसी को ये दुआएं याद ना हो तो कोई बात नहीं, वो कोई भी ऐसी दुआ कर लें कि जिसमें उमूर आखरत के बारे में कुछ तलब किया गया हो, दुनियावी कोई चीज़ ना तलब हो रही हो, आखरत के बारे में, तो ये हम कोई भी दुआ इसमें पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हमारी नमाज तकरीबन मुकम्मल हो गई। अब चौथी तकबीर आएगी, इमाम साहब चौथी तकबीर लगाएंगे। हमने हाथ नहीं उठाने लेकिन ज़बान से अल्लाहु अकबर कहना है। और ये अब सुन्नत करीमा है कि जैसे ही तो चौथी तकबीर लगे और सलाम फेरे तो हाथ खोल दें। और हाथ खोलने के बाद फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दोनों तरफ सलाम फेर दिया जाएगा। अब ये याद रखें कि जहाँ तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है
اس میں ہاتھ بند رہیں گے، اور جہاں تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ کھول دیں گے۔ تو پہلی 3 تکبیروں میں چونکہ تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا تھا تو ہاتھ بندھے رہے، چوتھی میں کچھ محل ہی نہیں ہے پڑھنے کا تو ہاتھ کھول کر